बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़ल शफ़ान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज भी कुछ अहम चीज़ें हैं, अहम टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने सोचा आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर लूँ। अभी एक धमाकेदार और बड़ी खबर हमारे सामने आई है। वो ये आई है कि इमरान खान यानी कि बानी पीटीआई इमरान खान के ऊपर, आपको पता है कि इससे पहले बहुत से केसेस थे, जो आपको पता है कि जो तोशाखाना केस था, साइफर केस था, उसमें जिस तरह उनको 10-10, 14-14 साल कैद की सजा हुई है और साथ ही साथ उनके ऊपर जो जुर्माने हुए हैं। लेकिन एक और केस भी था जिसके ऊपर उनकी सजा और जजा का सिलसिला भी रहता था, बाकी था, वो होना था। और वो केस कौन सा था? वो केस था जी 190 मिलियन पाउंड का केस। जी हाँ, अभी बड़ी खबर आई है अदालत से, वो ये आई है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को और उनकी अहलिया जो बुशरा बीबी हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फर्द जुर्म आयद करने का मतलब ये होता है कि अब उनके ऊपर ट्रायल चलेगा, ठीक है। अब आगे सारा ट्रायल चलेगा, उनके ऊपर जुर्म साबित होगा और उसके साथ साथ जो आइंदा जो समात है उस पर इस्तगासा के 5 गवाह तलब कर लिए गए हैं। यानी कि जो वकील होता है उसके अब आगे जो है वो अगली जिस तरह समातें होंगी उस पर 5 गवाह, फिर इस तरह चलता सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। ट्रायल्स मुकम्मल होते ही रहेंगे और उसके बाद फिर देखना ये है कि कितनी सजा इस केस में भी होती है, क्योंकि एज यूजुअल हम देखते आ रहे हैं इलेक्शन से पहले जिस तरह बानी पीटीआई को रगड़ा दिया गया, उनके ऊपर जो सजाएं दी गई, उनके ऊपर जो जुर्माना डाला गया, वो हमने देखा था कि किस तरह था। किसी में 14 साल कैद, किसी में 10 साल कैद, भारी जुर्माने आयद किए गए थे, तो किसी केस में 7 साल कैद। तो अब देखना यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस में कितनी सजा मिलती है। और इस हवाले से 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है इस मुतालिक मैं कई बार वीडियोस भी बना चुकी हूँ और यकीनी तौर पर आपको इसका सारा बैकग्राउंड पता होगा, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। आगे बढ़ते हैं जी। आगे ये खबर है कि आपको पता है कि अभी पंजाब असम्बली का इजलास हो गया है, इन डिटेल हमने व्लॉग भी कर लिया है इसके ऊपर। उसके बाद सिंध असम्बली का भी इजलास हो गया है, उसके ऊपर भी हमने डिटेल व्लॉग कर लिया है कल। और आज गवर्नर हाउस में जो सिंध असम्बली के मुराद अली शाह वज़ारत आला के मनसब पर फाइज हुए हैं उनकी हलफ बर्दारी भी होने जा रही है आज शाम 6 बजे। तो ये पंजाब और सिंध असम्बली का इजलास तो हो गया है, लेकिन अब जो सबसे बड़ी कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली का इजलास जो है वो रहता है, वो अभी तक नहीं बुलाया गया। और उसकी क्या वजूहत सामने आ रही है, वो बहुत बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने समरी वापस भेज दी है और उनके ऊपर दस्तखत नहीं किए, और उन्होंने जब दस्तखत नहीं किए तो उस हवाले से जो है वो समरी वापस चली गई। अभी तक इजलास नहीं बुलाया गया। मैं आपको बताऊं कि बड़ा मुश्किल है कानून, लेकिन मैं आपको जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मैंने कहा कि बड़े आपको मैंने इजी वे में समराइज करके बताना है। तो जो आइन है हमारा वो ये कहता है कि जब आप इजलास जो है वो नहीं बुलाते, जिस तरह भी नहीं बुलाया जा रहा, मुश्किलात का शिकार है या फिर जो भी तनाज़ात है इसमें, ठीक है, जब आप नहीं बुलाते तो 21 रोज के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो इजलास होना होता है। निगरान वज़ीर आज़म जो अनवारुल हक काकड़ हैं, उन्होंने 26 फरवरी के सुबह सवेरे उन्होंने क्या किया था कि 10 बजे के करीब कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से समरी जो है डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दी थी। उसके बाद डॉक्टर आरिफ अलवी ने उसके ऊपर दस्तखत करने थे और वो समरी जो है वो उन्होंने भेजनी थी, लेकिन सदर आरिफ अलवी के पास वो 2 से 3 दिन समरी पड़ी रही और उन्होंने दस्तखत नहीं किए। उन्होंने समरी जो है वो वापस भिजवा दी। और उन्होंने अब दस्तखत क्यों नहीं किए, इसकी बड़ी वजह यह है कि वो कहते हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो रिजर्व सीट्स होती हैं वो वाली, वो उनके हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जब तक वो फैसला नहीं होगा तब तक मैं समरी के ऊपर साइन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा आइन ये इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस तरह मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के बगैर जो है वो इजलास बुलाए जाए। तो जी ये वजह बनी है कि सदर मुमलिकत ने अभी तक समरी के ऊपर जो है दस्तखत नहीं किए और उन्होंने जो वज़ीर आज़म हाउस है वहां पर समरी वापस भिजवा दी है। आइन पाबंद करता है कि 21 दिन के अंदर इजलास लाजमी बुलाया जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है। तो अब अगर हम 8 फरवरी से हिसाब लगाएं तो 8 फरवरी से जब हम हिसाब लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे दिन है वो कब कंप्लीट होते हैं, वो जी आपके पास 29 फरवरी को कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि जुमेरात वाले दिन। तो ऑटोमेटिकली इजलास आ जाएगा और वो इजलास कौन बुलाएगा, वो स्पीकर बुलाएगा। और बाकायदे तौर पर इस हवाले से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली गई है और वो यही कहा जा रहा है कि जो स्पीकर राजा परवेज अशरफ हैं, उन्होंने जब देखा कि समरी नहीं आई, सदर मुमलिकत की तरफ से वापस भिजवा दी गई, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुशावरत की और मुशावरत के बाद उन्होंने कॉल दे दी और अब जो इजलास है वो 29 फरवरी को ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये क्या मामला है। आपको पता है कि
कौमी असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से जो है वो भी मामलात एक तरफ रहते हैं। उस हवाले से क्या हुआ था कि कल जो है वो ये बात तय की गई थी कि इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी जो बेंच है, 5 जो मेंबर्स हैं वो उस पर समाअत करेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत की इजलास होगा, इस पर समाअत होगी, सॉरी इजलास नहीं, इस पर समाअत होगी। तो आज समाअत होनी थी लेकिन समाअत मुलतवी हो गई। और इसकी वजह क्या बनी है? इसकी वजह ये बनी है कि समाअत इसलिए मुलतवी की गई है, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी फैसला ना किया गया। उन्होंने कहा है कि अब हम कल जो है दोबारा इस पर समाअत करेंगे। अब ये मामला बज़ाहिर तो इस तरह लग रहा है कि जानबूझकर लटकाया जा रहा है, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं करना। अगर इसके ऊपर कोई फैसला नहीं होता तो जो इजलास है वो ऑटोमेटिकली 29 फरवरी को वैसे भी कॉल हो गया, तो वो तो वैसे भी आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी वजह इसमें क्या है कि क्यों इजलास नहीं बुलाया जा रहा, क्यों इसमें ताखीर की जा रही है, क्या वजह है? सदर मुमलिकत जो है वो भी असम्बली के दस्तखत नहीं कर रहे, उन्होंने वापस कर दी है। क्योंकि आपको पता है कि कौमी असम्बली सबसे बड़ी असम्बली है जिसमें सबसे पहले जो रिवायत के मुताबिक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि रिवायत के मुताबिक तमाम असम्बलियों में जो है सबसे पहले हलफ बर्दारी की तकरीब होती है, उसके बाद जो बाकी असम्बलियां होती हैं, सूबाई असम्बलियां, उसमें फिर हलफ बर्दारी की तकरीब होती है, फिर उसमें बाद जो है वज़ारत आला के हवाले से बातचीत होती है। तो इस तरह कौमी असम्बली के अंदर भी यही चीज़ है। सबसे पहले जो है वो तमाम MNAs जो हैं वो हल्फ बर्दारी करेंगे, उठाएंगे, हल्फ उठाएंगे। हल्फ उठाने के बाद जो है वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, जो आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा काम है और निगरान सेटअप इस वक्त चल रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है अभी तक हमारे जो है वो असम्बली के तनाज़ात ही हल नहीं हो रहे, तो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो सदर मुमलिकत की जो समरी भेजने के हवाले से बहुत टॉक शोज भी हो रहे हैं, बहुत से उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, ये उनकी आइन कहता है। लेकिन सदर मुमलिकत कहते हैं कि हमारा आइन ये कहता है कि पहले मखसूस नशिस्तें जो है उनके अलॉटमेंट का मामला हो जाए। जबकि दूसरी जानिब PTI के हवाले से अगर हम बात करें तो PTI मुसलसल ये कह रही है कि पंजाब और सिंध असम्बली का जो इजलास हुआ है उसमें भी मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट नहीं हुई, तो इस वाले से वो जो इजलास है वो गैर कानूनी हुए हैं। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 8 बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला सुनाया है, जो भी फैसला था अवाम का वो सुना चुकी है। लेकिन 8 फरवरी के बाद अब हम लोग यही तवक्को कर रहे हैं, यही एक्सपेक्टेशंस है हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ भी कि वो भी इस हवाले से हमारा फैसला करे और हमें हमारी मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट कर दे। क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि PTI के जो मेंबर थे आजाद, वो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद में काउंसिल में शामिल होने के बाद जो मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट है वो हो जानी चाहिए थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों मखसूस नशिस्तों को डिले किया जा रहा है, क्यों नहीं दी जा रही, इसके पीछे क्या वजूहात है, क्यों? क्योंकि क्या नंबर पूरे हो जाएंगे, नंबर गेम ज्यादा हो जाएगी PTI अरकान की? क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह वो लीड कर रही थी PTI तमाम इलेक्शंस में। हमने देखा कि जिस तरह, हालांकि वो इंडिपेंडेंट थे, इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल उनके साथ हुई आप सब जानते हैं। लीडर जेल में, उनके पास बल्ले का निशान नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया गया, लीडर्स को तरह तरह की पैदर पे ऊपर नीचे जो सजाएं दी गई, भारी जुर्माने भी आयद किए गए। लेकिन उसके बाद यही तासुर एक सामने आ रहा था कि शायद उनका वोटर सपोर्टर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो बाकी जमातों के लिए कि उनको एक बहुत बड़ा धचका लगा कि इंडिपेंडेंट्स इतनी ज्यादा जो है वो सीट्स कैसे लेगा। और अभी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है ना मामला ये लटका हुआ है कि क्यों उनको अलॉट नहीं की जा रही है। और जाहिर सी बात है इस हवाले से बहुत से सवालिया निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन पर भी उठते हैं और दीगर जो है वो मामलात सियासी जमातों पर भी उठ रहे हैं कि क्यों इस तरह की डिले टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं, क्यों उनको सीट्स अलॉट नहीं की जा रही। अब देखना यह है कि ऑटोमेटिकली इजलास तो 29 फरवरी को हो जाएगा और हलफ बर्दारी की तकरीब हो जाएगी। अब PTI के नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं ये देखना बहुत जरूरी है।